भाई राजीव दीक्षित जी के सपने जैविक खेती से उभरता जैविक भारत बनाने की ओर। मैं सिविल इंजीनियर सुनील शर्मा। साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसको दीमक की समस्या बोला जाता है। इस पर बात करेंगे, अंत तक वीडियो को देखें। साथियों पिछले काफ़ी समय से मेहनत करते करते, किसानों के बीच में काम करते करते काफ़ी सभाएं की, सैकड़ों लोगों तक की सभाएं की, हज़ारों लोगों के बीच में बात की खेती के बारे में, और ये परिवर्तन भी आया जिन जिन किसानों ने बदला। आज हम बात करेंगे समस्या और समाधान पर। साथियों इन सभाओं में एक बात निकल के आई कि दीमक एक बड़ी समस्या है, लेकिन एक बात सोचने की है कि क्या ये षड्यंत्र भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं। आप ये मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी में आपको बहुत ही भुरभुरी मिट्टी के कण दिखाई दे रहे हैं जो दीमक की मिट्टी है। अब इससे हम क्या समझें, आइए हम समझते हैं और इस समस्या को ख़त्म करते हैं। दीमक को समझ लेते हैं। पहले इसको समझने के लिए हमें साथियों दो बातें समझनी पड़ेंगी कि पूरी प्रकृति में जीव दो तरीके के हैं, कर्म करने वाले और भोग करने वाले। कर्म करने वालों में केवल मनुष्य है, अच्छा करेगा तो अच्छा बन जाएगा, बुरा करेगा तो बुरा बन जाएगा। लेकिन जो दूसरे तरीके के हैं वो सब है मनुष्य को छोड़कर, और उन्हीं में से एक है दीमक, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथियों दीमक क्या है? दीमक एक चींटी के तरीके का कीट है, जीव है। छोटी छोटी पंखें होती हैं, ये बोला दिखाया भी गया है। दीमक छोटे कीट हैं जो लकड़ी आदि सूखी चीज़ों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं। हमें ये गांठ बांध लेनी पड़ेगी कि दीमक केवल और केवल मृत कोशिका पर कार्य करती है, सूखे को ही खाती है, कभी भी हरे व सांसधारी वनस्पति या जीवों को नहीं खाती। सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल मानव को छोड़कर कोई भी जीव अपना व्यवहार नहीं बदलता, अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलता। इसीलिए दीमक भी कभी अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलती। दीमक सूखे पौधों को, खराब हुई फसलों को या फिर मरे हुए जीवों को खाएगी, जैसे कुत्ता मर जाए या कोई आदि जीव मर जाए। आइए अब हम दीमक के जीवन चक्र पर चर्चा करते हैं। दोस्तों मधुमक्खी की तरह दीमक रानी दीमक से पैदा होती है। यह दीमक की बोम्बी में ही पाई जाती है। कोई भी जहर दीमक को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही जहर हम डालते हैं मिट्टी में तो वो मिट्टी में नीचे चली जाती है और जहर का असर खत्म होते ही ऊपर आती है। अगर बात करें दीमक के जीवन चक्र की, तो एक दिन में एक रानी दीमक 30,000 अंडे पैदा करती है और एक साल में यह लगभग 1,09,50,000 अंडे देती है। और 15 साल का इसका एक चक्कर जीवन चक्र होता है, जो एक जीवन में 15,42,50,000 तक अंडे देती है। ये बहुत भारी मात्रा है, और ये इसी कारण से प्रकृति का नियम है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को दोबारा मिट्टी दी जाए, मिट्टी बनाया जाए। दीमक की है भारी मात्रा केवल अवशेषों को मिट्टी बनाने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि फिर भी हमें लगता है, और जब भी हम किसानों के पास जाते हैं, किसान बोलते हैं कि हमें बताया ये गया है कि हमारी फसलें खड़ी हैं उसमें दीमक आई है, और वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि फसल में दीमक आती है तो उसका इलाज करिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें सूखा घास पड़ा है, सूखा वेस्ट है, उस पर दीमक लगी है। दूसरी तरफ ये फोटो है, इसमें सूखी लकड़ी पे दीमक है। तो ये होने के बावजूद वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं? अगर ये सच है तो देखिए, ये दीमक की बोम्बी है। इसी बोम्बी में कुछ पौधे निकले हुए हैं, एकदम हरे हैं। अगर ऐसा होता कि पौधों को खाती, स्वस्थ पौधों को भी खाती, तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेड़ और पीछे दीमक की बोम्बी में हरे स्वस्थ पौधे हैं, उनको नहीं खाया। इसको समझना पड़ेगा साथियों, ऐसा क्या है कि दीमक कोई रोग है या कुछ हो। सबसे कमाल की बात ये है, एक तरफ हमें उसी पौधे पे दीमक दिखाई देती है और दूसरी तरफ वही पौधा पूरी तरह स्वस्थ है, उसके पत्ते हरे भरे हैं। तो इसको समझना पड़ेगा क्या है ये कि स्वस्थ भी है पौधे का और दीमक भी है। यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि दीमक एक कोई समस्या नहीं है, दीमक कोई बीमारी नहीं है। लेकिन किसान साथियों को ये बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि दीमक तो एक रोग है, दीमक एक समस्या है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा दूसरा पहलू समझना पड़ेगा, और ये पहलू कितना गहरा है इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, परखिएगा। ये एक पहलू था। अब हमें इसको समझने के लिए दूसरे पहलू की तरफ ध्यान देना होगा। तो आइए अब इसको समझें कि ये क्या है। साथियों हमारी मिट्टी में 18 तरह के पोषक तत्व होते हैं,
जिनमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं। लेकिन पिछले 30-40 साल में हमने अपनी मिट्टी को केवल डीएपी और यूरिया दिया, जिससे मिलने वाले पोषक तत्व 2 या 3 ही हैं। अब आप देखिए, अगर आप 18 पोषक तत्वों में से 2 या 3 पोषक तत्व देंगे तो उससे समस्या ये आएगी कि मिट्टी में कुछ रोग ऐसे आएंगे जो कुछ पोषक तत्वों की अधिकता से आ गए, और कुछ रोग वो आएंगे जो कुछ पोषक तत्वों की कमी से आ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह पोषण का असंतुलन हुआ हमारी मिट्टी में, और असंतुलन से ही मिट्टी में रोग पैदा होते हैं, मिट्टी जनित रोग। मिट्टी में पोषक तत्वों के असंतुलन से मिट्टी बीमार होती है, और उसी का असर पड़ता है पौधे की जड़ों पर, क्योंकि असंतुलित पोषक तत्व जब पौधे की जड़ों को मिलेंगे तो पौधे की जड़ों में पूरी तरह सटीक पोषक तत्व नहीं मिलते और वो रोगी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही जड़ रोगी होगी, जड़ में बीमारियां आएंगी, तभी वहाँ पे कीट आएंगे, बीमारियां आएंगी। तो साथियों, जैसे ही जड़ों में रोग आएंगे तो उससे जड़ खराब होगी, जड़ मर जाएगी। और ये वो रोग होते हैं जो नंगी आंख से दिखते नहीं हैं। जिस समय रोग के कारण जड़ मर गई, जड़ से वायु का संचार खत्म हुआ, उसी समय उस मृत जड़ को मिट्टी में मिलाने के लिए दीमक अपना काम करेगी और पौधा सूखना शुरू हो जाता है। जब हम पौधे को उखाड़ के देखना चाहते हैं तो उसमें दीमक दिखाई देती है। पौधा मरा दूसरी बीमारी से है और हमें लगता है दीमक ने खा लिया, जबकि दीमक की प्रवृत्ति सूखी चीज़ों को खाने की। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि दीमक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन दीमक के नाम पर एक बहुत बड़ा व्यापार चला है, अरबों खरबों का। ये कंपनियों का है। ये कंपनी है जो आप देख रहे हैं, बायर। ये जहर बेचकर कहते हैं कि हमारा विज्ञान आपके अच्छे जीवन के लिए है। इनका केवल एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बेवकूफ़ बनाकर जहर बेचा जाए और मोटा मुनाफा कमाया जाए। आइए इस मुनाफे को देखते हैं कहाँ तक कमाते होंगे ये। और ये एक कंपनी नहीं, ऐसी हजारों कंपनियां हैं जो झूठ बोलकर और किसानों को बेवकूफ़ बनाकर अपना व्यापार करते हैं। देखिए, ये बैलेंस शीट है बायर कंपनी की। इस कंपनी के कई विभाग हैं, जिनमें से एक विभाग कृषि विभाग है। इसके आंकड़े आप देखिए, 2013 में 4015 करोड़ रुपए का इनका बिजनेस हुआ और 2014 में 4223 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ, जिनमें इनकी इनकम 2013 में 318.9 करोड़ रुपए थी और 2014 में 342.6 करोड़ रुपए थी। एक साल में एक कंपनी का, एक विभाग का इतना मोटा मुनाफा ये कमाते हैं। तो इनको बचाने के लिए, इतने मोटे मुनाफे को कमाने के लिए इनके ये किसानों को बेवकूफ़ बना के बनाए गए षड्यंत्र हैं। और इन षड्यंत्रों का जो परिणाम है वो केवल कंपनियों को मुनाफा होकर मिलता है, इसके अलावा किसानों को बर्बाद करके मिलता है, और कोई इसका दूसरा पहलू नहीं है। तो साथियों, आपने दोनों पहलू समझे। अब हम समझते हैं इसके समाधान को और गहराई से समझेंगे। निष्कर्ष में हमें कुछ बातें समझ आई साथियों। वो ये है कि पहला है, दीमक हानिकारक नहीं होती। दूसरा है, दीमक हरे पौधों को नहीं खाती। और तीसरा है, खेत में दीमक का पौधों को खाने का जो कारण है वो है बीमार मिट्टी। तो हमें फसल को बचाने के लिए सबसे पहले अपनी मिट्टी को स्वस्थ करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं सबसे ज़रूरी पहलू, समाधान की तरफ। तो हमें समाधान करना है साथियों 3 बिंदुओं पर। एक है, कंपनियों के षड्यंत्र को हमें समझना है। दूसरा, मिट्टी को जैविक विधि से स्वस्थ करना है। और तीसरा है, दीमक के लिए खेत में फसल अवशेष रखने हैं ताकि वह फसल अवशेषों को खाकर खाद दे सके। तो सभी किसान साथियों से निवेदन है कि कंपनियों के षड्यंत्रों को समझते हुए, किसान की बर्बादी को समझते हुए और दीमक को मित्र समझते हुए, मित्र मानते हुए उसको अपना मित्र बनाने की तरफ चलें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।